मैं इजाज़ अहमद शाकिर और आप देख रहे हैं SBI न्यूज़। नाज़रीन, मुसलमानों का किबला अव्वल फ़लस्तीन जो है वो मुसलसल इसराइली जारहियत का शिकार है और आज 8 दिन हो गए हैं इस जारहियत को। और जो फ़लस्तीनी हैं, निहत्ते फ़लस्तीनी ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान, उनको निशाना बनाया जा रहा है। फ़लस्तीन की इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है और इसराइली अफ़वाज जो हैं इसमें किसी भी आलमी कानून की कतन पासदारी करते हुए नज़र नहीं आ रहे। और मुसलसल निहत्ते फ़लस्तीनी जो हैं उनको जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, उन पर मिसाइल दागे जा रहे हैं, उन पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। और अब तक जो है इस जुल्म व बर्बरियत के नतीजे में 218 के करीब फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिनमें 85 बच्चे हैं और 34 ख़वातीन बताई जा रही हैं और सैकड़ों जो हैं वो ज़ख्मी हैं। ये कुछ रिपोर्ट्स जो हैं ये वो रिपोर्ट्स हैं जो हमें आलमी मीडिया के तवस्सुत से मिल रही हैं, जो मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल TV चैनल्स हैं या अखबारात हैं उनमें रिपोर्ट की जा रही हैं। लेकिन जो गैर मुसद्दिका ज़राए हैं वो इन शहादतों को कहीं ज़्यादा बता रहे हैं और कुछ ज़राए का तो यहाँ तक कहना है कि ये जो शहादतें हैं वो 5000 तक पहुँच चुकी हैं और अब तक तकरीबन 50,500 के करीब जो फ़लस्तीनी हैं वो इन हमलों में ज़ख्मी हो चुके हैं। क्योंकि जब ये लड़ाई शुरू हुई तो इब्तदा में इसका आगाज़ जो है वो बैतुल मुक़द्दस पर इसराइली जारहियत से हुआ था, जहाँ पर रोज़ादार रात को नमाज तरावी पढ़ रहे थे, उन पर हमला किया गया, मस्जिद की जो बेहुरमती है की गई और इसके साथ साथ वहाँ पर जो नमाजी थे उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मारा पीटा गया। और इसके बाद जवाबन जो है हमास ने इसराइल पर हमला किया और रॉकेट दागे थे। और अब तक की जो इतलात हैं हमास की तरफ से सिर्फ 140 के करीब रॉकेट जो हैं वो दागे जा चुके हैं इसराइली अफवाज पर और इसराइल के मखसूस इलाकों पर। लेकिन इसके जवाब में जो इसराइली अफवाज हैं उनकी तरफ से 8500 के करीब रॉकेट अब तक फ़लस्तीन में और गज़ा की पट्टी में जो है वो मारे जा चुके हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि 555 के करीब या इससे कुछ कम या ज़्यादा मिसाइल भी जो हैं वो भी मारे गए हैं फ़लस्तीनियों को। और इसके नतीजे में अब तक जो हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है फ़लस्तीन के अंदर और फ़लस्तीन के बहुत सारे इलाके जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। वहाँ पर ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल मफलूज होकर रह गई है। और इसका एक सबूत ये भी है कि अल जज़ीरा की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो फ़लस्तीन में बिलखुसूस गज़ा में जो हस्पताल हैं वो ज़ख्मियों से भर चुके हैं। ये रिपोर्ट जो है ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो गज़ा के अंदर हॉस्पिटल्स हैं, जो हस्पताल हैं वो ज़ख्मियों से भर चुके हैं और वहाँ पर अब मज़ीद ज़ख्मियों को रखने की गुंजाइश ही नहीं रही है। और इसके साथ साथ अद्वियात की शदीद किल्लत का सामना जो है वो करना पड़ रहा है फ़लस्तीनियों को। वो ज़ख्मी जो इन हस्पतालों में लाए जा रहे हैं उनके लिए अब जो अद्वियात हैं वो भी कम पड़ रही हैं और ज़ख्मियों के लिए खून के अतियात की जो मुसलसल अपीलें हैं वो भी की जा रही हैं। ये कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जिनसे हमें अभी तक बेखबर रखा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ अभी तक छुपाए जा रहे हैं और इसका एक सबूत ये भी है कि इसराइल ने अपनी जो बर्बरियत है, जो अपना जुल्म है, उसको छुपाने के लिए हमने देखा कि कुछ रोज़ कबल जो गज़ा के अंदर मीडिया सेंटर था, एक बड़ी इमारत थी जहां पर मुख्तलिफ़ ममालिक के जो मीडिया सेंटर्स हैं उनके दफातर थे और वो वहां पे काम कर रहे थे। उस इमारत को निशाना बनाया गया, उसको तबाह कर दिया गया था और इसकी वजह सिर्फ यही थी कि जो आलमी बरादरी है, जो दीगर दुनिया है, वो इसराइल के मज़ालिम से वाकफ़ियत हासिल ना कर सके, ये ना जान सके कि इसराइली अफवाज जो हैं वो फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर क्या कर रही हैं। तो ये ऐसे हक़ाइक़ हैं जिन्हें हमें जानना होगा और देखना होगा कि फ़लस्तीनियों पर किस तरह बेदर्दी के साथ जो है वो मिसाइल मारे जा रहे हैं, रॉकेट मारे जा रहे हैं और किसी भी सिविलियन आबादी की तफरीक किए बगैर जहाँ पर उसका दिल कर रहा है वो वहाँ पे उन्हें निशाना बना रहा है। और इसमें जो आलमी बरादरी है, जो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं,
वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। और हम ये तवक्को कर रहे थे कि अमेरिका या दीगर यूरोपीय ममालिक जो हैं वो हमारी आवाज़ बनेंगे या फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनेंगे, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह मुमकिन हो, क्योंकि यहूद व हनूद जो हैं वो कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। ये फ़ैसला मेरे रब ने सुना रखा है, तो इसलिए हमें उनकी तरफ बिल्कुल इस हवाले से आस उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और मैं आज आपके साथ एक और बड़ी ख़बर जो है वो भी शेयर करता चलूं, और वो बड़ी ख़बर यह है कि फ़लस्तीन पर जो हमला है उसका आगाज़ हुआ था 10 मई को। 10 मई को जो है वो ये दो तरफ़ा लड़ाई का आगाज़ हुआ था, लेकिन इस 10 मई से सिर्फ़ एक हफ़्ता पहले 5 मई को नाज़रीन अमेरिका जो है उसने इसराइल को $735 मिलियन का जदीद तरीन असला जो है वो फ्राहम करने की मंजूरी दी थी। जी बिल्कुल, $735 मिलियन का जदीद तरीन असला जो है वो इसराइल को दिया गया है, इसकी मंजूरी दी जा चुकी है। और ये जो बाइडेन की हुकूमत ने किया है, और इस असले में हर किस्म के जो जदीद जंगी हथियार हैं वो शामिल हैं, रॉकेट्स हैं और दीगर जो जदीद असला है, शॉट गन्स हैं और दीगर इस तरह का असला जिससे फ़लस्तीनियों को इस वक्त जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, ये फ़रोख्त किया गया है अमेरिका की तरफ से इसराइल को $735 मिलियन का ये जदीद असला 5 मई को ये मंजूरी दी गई है। और 10 मई को जो इसराइल है उसने फ़लस्तीन पर एक बार फिर चढ़ाई की है और उसके इलाके को छीनने की कोशिश की जा रही है। मस्जिद अक्सा जो है उस पर दावा बोला गया और उसको शहीद करने की एक घनौनी कोशिश की गई, लेकिन अभी तक जो फ़लस्तीनी हैं वो उनके ख़िलाफ़ सीने सपर हैं और उसके ख़िलाफ़ लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ आपको एक और जो इसी से मुतल्लिका ख़बर है वो भी बता दें कि अमेरिका किस तरह अपने गुमाश्ते इसराइल की सरपरस्ती कर रहा है। गो के जो सलामती कौंसल है उसका इजलास तलब किया जा चुका है, 20 तारीख को वो इजलास होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले भी ये बहुत सारे इस तरह की करारदादें, तकरीबन 79 करारदादें जो फ़लस्तीन के हवाले से हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में मौजूद हैं नाज़रीन। और इन पर मुतअद्दिद बार मीटिंग्स तो हो चुकी हैं, लेकिन आज तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ अमेरिका ने एक बार फिर जो चाइना, तंजानिया और नॉर्वे की तरफ से जो इसराइली जारहियत है इसको रोकने की करारदाद जो रखी है उसको अमेरिका ने एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। ये कुछ ऐसे नाज़रीन हक़ाइक़ हैं जिन्हें हमें अपने ज़हनों में रखना चाहिए और ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो अमेरिका और यूरोप है वो कभी भी मुसलमानों की या मज़लूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनेगा, लेकिन हमने उनकी आवाज़ बनना है और हम आवाज़ बन रहे हैं। इस वक्त भी जब हम इन ममालिक की तरफ देखते हैं तो हमें इसराइल की हमायत में खड़े हुए नज़र आते हैं। अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, जर्मनी है, इटली है, नीदरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना है। और इसके साथ साथ बहुत से छोटे जो यूरोपीय ममालिक हैं वो हमायत कर रहे हैं इस वक्त इसराइल की। और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जिसे इस वक्त तबाह करके रखा हुआ है कोरोना ने, और हमने इंसानी हमदर्दी के तौर पर उनके लिए तबी इमदाद भी दी और उनके साथ हमदर्दी का इजहार भी किया हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। लेकिन वो जो भारतीय हैं वो भी इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। गो कि इसराइल ने जो इसराइल का वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, उसने जब शुक्रिया अदा किया हमायत करने वाले ममालिक का, तो उसमें उसने भारत का नाम तक लेना जो है वो गवारा नहीं किया और इस पे बहुत सुबकी का सामना करना पड़ा है भारतीय हुकूमत को और भारतीय अवाम को भी। और वो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर खुद कह रहे हैं कि हम भी आपके साथ खड़े हैं, हम भी आपकी हमायत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, सूडान, ये कुछ मुस्लिम ममालिक हैं जो इस वक्त
फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, हमारे जो सदर पाकिस्तान हैं और इसके साथ साथ हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो हैं, वो मुसलसल इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर होने वाले जो मज़ालिम हैं इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल का इजलास होने जा रहा है फ़लस्तीन के हवाले से, इसमें भी शिरकत के लिए रवाना हो चुके हैं। पहले वो तुर्की जाएंगे जहाँ पर सूडान, तुर्की के वज़राए ख़ारजा जो हैं और इनकी मीटिंग होगी। इसके बाद जो ये वज़राए ख़ारजा हैं ये सलामती कौंसिल के इजलास में शरीक होंगे और बैक आवाज़ होकर फ़लस्तीन पर जो इस वक्त जुल्म ढाया जा रहा है और इसराइली अफवाज और यहूदी जो हैं वो फ़लस्तीन पर और बैतुल मुक़द्दस पर जो कब्ज़ा करने की कोशिशें कर रहे हैं उसकी मज़म्मत भी करेंगे। और ना सिर्फ मज़म्मत करेंगे, हमें ये पूरा यकीन है कि वो भरपूर तरीके से फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनेंगे।